गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगेन ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन के लिए बोलती हूँ, बट मैं फिर बोलूँगी कि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। और ये है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 301, रिमूव इनवैलिड पैरेंथेसिस। और ये एक ऐसा लीड कोड हार्ड क्वेश्चन है जिसकी प्रोबेबिलिटी इंटरव्यू में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा है। वैसे बहुत सारी कंपनीज जैसे मेटा में पूछा जा चुका है, और इसलिए मैंने, आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार भी किया है। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और इसमें हम फिगर आउट भी नहीं कर पाएंगे कि ये ग्राफ का प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग एस दी हुई है जिसके अंदर पैरेंथेसिस भी हैं और लेटर्स भी हैं। हमें मिनिमम नंबर ऑफ इनवैलिड पैरेंथेसिस को रिमूव करना है ताकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिडेट हो जाए। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। एक लीड कोड ईजी है जिसके अंदर हम फिगर आउट करते हैं क्या हमारी पैरेंथेसिस वैलिड है या नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, और दोनों ब्रैकेट्स सेटिस्फाई करिए वैलिडिटी को। मतलब हमारी कोई भी हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए। ब्रैकेट्स हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। द पैरेंथेसिस शुड ऑलवेज बी बैलेंस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, इसको हम स्टैक से सॉल्व करते थे। हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश करते थे, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आती थी स्टैक में से पॉप कर लेते थे लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट। अगर हमारा स्टैक बीच में कभी भी एम्प्टी हो गया है या लास्ट में स्टैक के अंदर कुछ बच गया है, तो अगर स्टैक एम्प्टी हो गया मतलब उस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए इनफ ओपनिंग ब्रैकेट्स नहीं है। और अगर लास्ट में कुछ भी बच गया मतलब कि स्टैक के अंदर ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा थी जो कि बैलेंस नहीं हो पाई क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए, तो इसलिए हम रिटर्न कर देते थे कि दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट वैलिड और बैलेंस्ड। बट अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई और सारी ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट थे, तो हम बोलेंगे द स्ट्रिंग इज वैलिड। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको बिना स्टैक के हम ओ ऑफ 1 में फिगर आउट कर सकते हैं 2 वेरिएबल यूज़ करके, बस एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो अगर हम 2 वेरिएबल ले लेंगे ओपनिंग, और जैसे जैसे हमारी ओपनिंग ब्रैकेट्स आएंगी, जैसे यहाँ पे ये 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। अब मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ विदाउट स्टैक। ऑल्दो हम इसे विद स्टैक भी कर सकते हैं, बट इसका मोस्ट ऑप्टिमल इज विदाउट स्टैक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, ओपनिंग और क्लोज। ये क्लोजिंग ब्रैकेट दिखाएगा और ये दिखाएगा ओपनिंग ब्रैकेट। जैसे ही हम पहली ब्रैकेट पे जाएंगे, हम चेक करेंगे ओपनिंग है या क्लोज्ड है। अगर ये ओपनिंग है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे ओपनिंग ब्रैकेट्स को 1। ये एग्जैक्टली स्टैक के सोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। जैसे ही हम क्लोजिंग ब्रैकेट पे जाएंगे, तो अब क्या है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या काम है, इस ओपनिंग ब्रैकेट को बैलेंस करना। तो हम देखेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट है आई है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके वापस 0 कर देंगे, मतलब ये दोनों बैलेंस हो गया है। तो अब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई भी इंपैक्ट नहीं है। फिर हम आएंगे, हम देखेंगे क्या ओपनिंग ब्रैकेट आई है, हाँ आई है, हम फिर +1 कर देंगे। फिर हम देखेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट, क्या ओपनिंग ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 है, 1 है, तो हाँ है, तो हम डिक्रीमेंट कर देंगे। अब लास्ट में देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो कि इनवैलिड थी उनका काउंट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब कि ये पूरी बैलेंस हो चुकी है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इनवैलिड का लेते हैं एग्जांपल। तो जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग आई, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट, जो स्ट्रिंग्स के पार्ट हैं, ये दोनों तो बैलेंस्ड हैं, बट ये वाली स्ट्रिंग बैलेंस्ड नहीं है। ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट के लिए कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। तो कैसे हम फिगर आउट करेंगे, एक ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट लेंगे, क्लोजिंग का, ठीक है। ये दोनों का काउंट इनिशियली क्या है, 0 है। जैसे ही हमारी ओपनिंग ब्रैकेट आई, हम इसको 1 कर देंगे। फिर हमारी क्लोजिंग आई, हम देखेंगे क्या ओपनिंग ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो हम इसको 0 कर देंगे, वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हमारी ओपनिंग आई, तो हम इसको वापस 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। हमारी फिर क्लोजिंग आई, तो अब हम देखेंगे क्या ओपनिंग ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो हम इसको फिर डिक्रीमेंट करके 0 कर देंगे। अब जैसे ही हमारी ओपनिंग आएगी, तो अब हमारा ओपनिंग ऑलरेडी 0 था, तो अब हमें क्लोजिंग को 1 करना पड़ेगा। मतलब ओपन प्लस क्लोज्ड इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ऐसी क्लोजिंग ब्रैकेट है, एक ऐसी ओपनिंग ब्रैकेट है जो कि ओपन नहीं है। दिस इज अ ओपनिंग ब्रैकेट, तो इसको 1 करेंगे। तो एक ऐसी ओपनिंग ब्रैकेट है जो कि क्लोज नहीं थी। तो इस केस में, ये वाले जो केस है, इसके अंदर ओपनिंग ब्रैकेट का रिमाइंडर रह जाएगा 1, और इस वाले केस में क्लोजिंग ब्रैकेट का रिमाइंडर रह जाएगा 1, जो कि बैलेंस्ड नहीं थी, जो कि ये वाली दोनों ब्रैकेट्स हैं। तो ऐसे हम फिगर आउट कर लेंगे सिर्फ एक इटरेशन में, विदाउट द यूज ऑफ एनी स्टैक इन O1 स्पेस,
कि ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ इनवैलिड पैरेंथेसिस को कैसे रिमूव करें। तो अगर इस वाले केस में हम देखें तो सिर्फ इस वाली ब्रैकेट को रिमूव करके बाकी की बची हुई स्ट्रिंग वैलिड हो रही है। तो नंबर ऑफ इनवैलिड पैरेंथेसिस कितना हो गया, 1 हो गया। इस 1 को रिमूव करके हमें बताना है कि कौन सी स्ट्रिंग बनेगी। अब हमें क्या बताना है, सारी वो यूनिक स्ट्रिंग्स बतानी है जिसके अंदर हम मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स, फॉर एग्जांपल 1, मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स रिमूव कर दें और वो सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बतानी है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ये है जैसे स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी वैलिड है और कितनी इनवैलिड है। ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है। तो इनवैलिड का काउंट कितना आ गया, 1। कितनी रिमूव कर दें ताकि एस वैलिड बन जाए, सिर्फ 1। इस वाली को रिमूव कर देंगे तो बन जाएगी, ठीक है। दोबारा देखते हैं, ये देखो, इस वाली को रिमूव कर दिया तो बन जाएगी। हम कौन सी कितनी ऐसी रिमूव कर सकते हैं, मतलब हमें 1 रिमूव करनी है, लेकिन कौन सी कितनी पॉसिबल चीज़ें हम रिमूव कर सकते हैं। हम इसको रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा आंसर, हाँ बन जाएगा। इसको रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा आंसर, हाँ बन जाएगा, क्योंकि इसको रिमूव किया तो आंसर क्या आएगा, ये और ये बैलेंस हो गई। अगर इसको रिमूव किया तो आंसर क्या आएगा, ये और ये बैलेंस है। और कितनी रिमूवल्स करिए, 1। तो आंसर हमारे 2 आने चाहिए। ये दोनों स्ट्रिंग हमें आंसर में रिटर्न करनी है। तो आप देख सकते हो, हाँ ये दोनों स्ट्रिंग हमारे आंसर में रिटर्न है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और इसको हमने कैसे फिगर आउट किया कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, अब मैं वो बताती हूँ। इसको हम ग्राफ के हर क्वेश्चन को 2 ही तरीकों से कर सकते हैं, 1 इज़ DFS एंड 1 इज़ BFS। इसको हम BFS के तरीके से क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि BFS जनरली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे एज वेट बराबर हो, जहाँ पे हमें एज वेट बराबर हो और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुँचना हो। क्या हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुँचना है, क्वेश्चन देखते हैं। You have to return all such unique strings with minimum number of removals. So obviously हमें shortest distance में पहुँचना है। तो हम क्या इसको ग्राफ का प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है, इन दोनों में एक रिलेशन है। ये दोनों नोड्स हैं और इन दोनों का एज 1 से कनेक्टेड है। मतलब इसमें से एक ब्रैकेट, इस वाली ब्रैकेट को रिमूव करके ये स्ट्रिंग बन रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग है उसमें से हर एक ब्रैकेट को रिमूव करके मल्टीपल स्ट्रिंग्स बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्ट्रिंग थी, इसके अंदर 4 ब्रैकेट है। एक बार इसको रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगी, इसको रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगी, इसको रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगी और इसको रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगी। तो इसमें 4 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। और हर स्ट्रिंग्स के नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, नंबर ऑफ पैरेंथेसिस में कितना डिफरेंस है, ओनली 1। तो ये एक ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ के अंदर डायरेक्टेड एज बन रहा है और इसके अंदर एज वेट कितना है, 1। और इसके बाद कितने, इसको रिमूव करेंगे 3, इसके अंदर केसेस बन जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ऐसे करके सबके अंदर मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। उन सबका एज वेट क्या है, 1 मतलब इक्वी डिस्टेंस। जहाँ पे भी ग्राफ में इक्वी डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो, तो हम डाइस्ट्रा ना लगा के उसका एक और ऑप्टिमल सोल्यूशन लगाते हैं जो कि है BFS। डाइस्ट्रा से आ जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पर हम BFS इसलिए लगाते हैं जहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंट नोड्स होते हैं, जो भी वेट जिसके इक्वी डिस्टेंट होते हैं, वहाँ सब जगह डाइस्ट्रा की जगह BFS लगा सकते हैं। क्योंकि डाइस्ट्रा के अंदर हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं और वो प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो ऑर्डर होगा, अगर इक्वी डिस्टेंट है तो वो हमेशा क्यू से भी आ जाएगा। तो इसलिए क्यू के BFS से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसको BFS से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यही स्ट्रिंग हम वापस लेते हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर BFS कैसे लगाएंगे, BFS लगाने के लिए हमारे पास एक क्यू होनी चाहिए। इस क्यू के लिए हम सारे पॉसिबल केसेस बना के और उनको क्यू के अंदर पुश करते जाएंगे। जैसे ही हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री बन जाता है, ये हमारी S थी, S के अंदर और मल्टीपल केसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर और मल्टीपल केसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर और मल्टीपल केसेस हैं। जैसे ही ये हाइट है ट्री की, ठीक है, ये हमारी हाइट है ट्री की, जैसे ही वो पहली नोड आती है जिसके अंदर वैलिड हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कितने रिमूवल्स हो गए, 1 2 3, मतलब 3 रिमूवल्स हो गए और 3 रिमूवल्स के लिए हमारे पास एक वैलिड स्ट्रिंग आ गई। तो बाकी स्ट्रिंग्स के अंदर कितनी रिमूवल हमें करनी पड़ेंगी, 3 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव टू गिव ऑल द यूनिक स्ट्रिंग्स दैट आर विद वैलिड नंबर ऑफ रिमूवल्स। मतलब अगर 3 नंबर ऑफ रिमूवल्स मिनिमम है तो सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स जिसके अंदर जो वैलिड बन सकती हैं विद 3 रिमूवल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे और नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ रिमूवल्स बढ़ते जाएंगे। हम इसमें करने वाले हैं प्रूनिंग, हम ट्री की प्रूनिंग करने वाले हैं। जैसे ही हमें पहला ऑप्टिमल मिल गया, मतलब बाकी के सारे ऑप्टिमल सेम हाइट के मिलेंगे, मतलब वो इसी लेवल पे मिलने वाले हैं। मतलब इनके जो सोल्यूशन है, इस ग्राफ के जो सोल्यूशन है उसी से मिलेंगे। इसके बाद हमें और इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इटरेशन करते हुए अब नंबर ऑफ रिमूवल्स 4+ हो गए, 4
इस लेवल पे 5, इस लेवल पे 6, इस लेवल पे, तो हमें और नहीं करना है। जैसे हमें पहले वैलिड मिल गई, इस पूरे लेवल के सारे को चेक करने के बाद हम अपनी प्रूनिंग को स्टॉप कर देंगे। और जैसे हमें पहले वैलिड मिल गई, जितनी भी इसमें वैलिड होंगी उन सबको एक वेक्टर में पुश करवा देंगे और वेक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं एक बार आपको इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। हम सबसे पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बना लेंगे बूल, ये चेक करने के लिए क्या वो वैलिड है। तो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी एस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम स्टैक वाला सोल्यूशन नहीं यूज़ करें, ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो, बट इंटरव्यू में जो मोस्ट ऑप्टिमल है वो विदाउट स्टैक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एनहांस फॉर लूप बना लो, ऑटो एंड सी ऑफ एस, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर सी की वैल्यू है ओपनिंग ब्रैकेट तो हम ओपन को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर सी की वैल्यू है क्लोजिंग ब्रैकेट, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावा कुछ और आ सकता है? डेफिनेटली आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए आया था, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन आपको लगानी पड़ेंगी। लेटर्स के केस में आपको कुछ नहीं करना है, वो कभी भी किसी, क्योंकि हमें पैरेंथेसिस को देखना है वैलिड या नहीं, हमें उनको इग्नोर करना है, ठीक है। अगर ओपन का काउंट ग्रेटर देन 0 है तो ओपन माइनस माइनस कर दो, मतलब बैलेंस हो गया है। लेकिन अगर नहीं है मतलब वो क्लोजिंग ब्रैकेट एक प्रॉब्लम देने वाली है, वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, मतलब वो पीछे उसका ओपनिंग कोई ब्रैकेट नहीं है जिससे वो हो पाएगी बैलेंस, तो यहाँ से रिटर्न कर दो डायरेक्टली फॉल्स, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्लोजिंग ब्रैकेट के पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है उसे वैलिडेट या बैलेंस करने के लिए। और रिटर्न क्या करेंगे, अगर ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट 0 है मतलब सारी बैलेंस हो गई है क्लोजिंग से, अगर नहीं है मतलब कोई ऐसी ओपनिंग ब्रैकेट्स थी जिनके पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं थी उसको बैलेंस करने के लिए, तो ये फॉल्स रिटर्न कर जाएगा अगर ओपनिंग ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ग्राफ का इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड, जब भी बीएफएस का सवाल आता है तो व्हाट इफ वो सेम ही स्ट्रिंग है, इससे भी सेम स्ट्रिंग है, इससे भी सेम स्ट्रिंग आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने वो फिर कर दिया, उन दोनों को प्रोसेस करने चालू कर दिया, इनफाइनाइट लूप में हम फंस जाएंगे। तो इसलिए हम एक अनऑर्डर्ड सेट ले रहे हैं, क्या, विजिटेड मार्क करने के लिए, ठीक है। बीएफएस और डीएफएस के क्वेश्चंस में, ग्राफ के हर क्वेश्चन में हमेशा अगर वो नोट्स दोबारा आ सकती है तो हमेशा विजिटेड लेना ही चाहिए, ठीक है। और एक क्यू लेंगे, क्यू के अंदर हम स्ट्रिंग रख लेंगे एस, ठीक है। एंड हमें इसके अंदर पाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लेवल्स आएंगे जो सबसे पहले वैलिड आएगी उसी से हमें पता चल जाएगा कि क्या कितने मिनिमम रिमूवल, जो पहली वैलिड आएगी उसी के नंबर ऑफ रिमूवल्स मिनिमम होंगे। सिर्फ उस लेवल के सारे को पुश करने के बाद हम अपनी ट्री की ग्राफ की प्रूनिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले विजिटेड किसको मार्क करेंगे, एस को, है ना, ये हमारी स्टार्टिंग नोड होगी, विजिटेड डॉट इंसर्ट एस, ठीक है। और क्यू के अंदर भी, क्यू का नाम रख लेते हैं क्यू डॉट पुश क्या एस, ठीक है गाइस। और विजिटेड भी मार्क कर दिया, क्यू को पुश भी कर दिया। और कब तक बीएफएस लगाने वाले हैं, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो हमें रिटर्न क्या करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो रिजल्ट वो भी ले लेंगे। और रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्ट्रिंग निकालेंगे, करंट स्ट्रिंग, वो कैसे आएगी, क्यू के फ्रंट से, ठीक है, और क्यू के अंदर पॉप करवा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इज वैलिड है हमारी क्या करंट स्ट्रिंग, अगर हमारी करंट स्ट्रिंग इज वैलिड है, जो कि हम ये बता देगा, अगर वो इज वैलिड है तो हम एक बूल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले रिजल्ट के अंदर पुश बैक करवाएंगे करंट स्ट्रिंग को, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जो मैंने बताया था, पहली करंट स्ट्रिंग पहली हमारी इज वैलिड आ चुकी है, पूरे लेवल को इटरेट करेंगे और उसके बाद ब्रेक कर देंगे, तो पूरे ब्रेक कर देंगे और पूरी को इटरेट करेंगे, ठीक है। वाइल नॉट, पूरे लेवल को कैसे इटरेट करेंगे, अब तक उस लेवल की सारी पुश हो चुकी हैं। वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ रिमूवल्स बढ़ने ही वाले हैं, ये मिनिमम है, ठीक है। कैसे करेंगे, इफ वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी स्ट्रिंग नेक्स्ट स्ट्रिंग विच इज क्यू डॉट फ्रंट, और क्यू को पॉप हमेशा करवाओ, नहीं तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे, ठीक है। सेम स्ट्रिंग वापस आती रहेगी। अगर ये इज वैलिड है, क्या, नेक्स्ट स्ट्रिंग अगर इज वैलिड है तो हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर रिजल्ट के अंदर पुश बैक करवाएंगे नेक्स्ट स्ट्रिंग को, ठीक है। और हम ऐसे करके पूरे क्यू के उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को एक बार हमने चेक कर लिया। अब हम ब्रेक करेंगे क्योंकि इसके बाद जो हम करने वाले हैं उससे नंबर ऑफ रिमूवल्स बढ़ने वाले हैं, मिनिमम नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्यू एम्प्टी हो गई हम ब्रेक कर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर वो इज वैलिड नहीं थी तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से रिमूवल्स करने वाले, एक एक को रिमूव करेंगे। तो एक को कैसे रिमूव करेंगे, i0 से करंट स्ट्रिंग के साइज तक इटरेट करेंगे। एंड हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे
इंट आई, ठीक है। तो एक रिमूवल के बाद स्ट्रिंग निकाल लेते हैं, तो स्ट्रिंग रिमूव्ड स्ट्रिंग, ठीक है, रिमूव जिसमें से ब्रैकेट रिमूव कर दे, वो कैसे आएगी, करंट स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग से आएगी। और करंट स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग कहाँ से आएगा, 0 से i तक, प्लस करंट स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग, क्योंकि हमें ith पे जो वो है ब्रैकेट है उसको रिमूव करना है, i+1 से एंड तक, एंड देने की हमें ज़रूरत नहीं है, i हमारा साइज हो गया, ठीक है। एंड क्योंकि i को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए i हमने i तक लिखेंगे नहीं, i+1 तक लेके जाते। ये सिर्फ तब करेंगे जब हमारी करंट स्ट्रिंग की ith वैल्यू या तो ओपनिंग ब्रैकेट होगी, क्योंकि हमें इग्नोर करना है सारे लेटर्स को, या तो ओपनिंग ब्रैकेट होगी, या फिर हमारी करंट स्ट्रिंग की ith एलिमेंट एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, ठीक है। ये हमें सिर्फ तब करना है। हमने स्ट्रिंग बना लिया। अब एक गाइज आप एक बात बताओ कि हम कौन से केस में रिमूव्ड स्ट्रिंग को पुश करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जिसमें विजिटेड नहीं है। तो विजिटेड के अंदर हम चेक करेंगे विजिटेड डॉट फाइंड हमारा रिमूव्ड स्ट्रिंग, क्या वो था स्ट्रिंग में, अगर वो था तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, हम उसको नहीं करवाएंगे क्यू में पुश। इज इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड, इसका मतलब नहीं था, वो एंड तक इटरेटर पहुंच चुका है, उसको नहीं मिली है, तो हम क्यू के अंदर पुश करवा देंगे रिमूव स्ट्रिंग को, और हमारे विजिटेड के अंदर भी इंसर्ट करवा देंगे रिमूव स्ट्रिंग को, ठीक है। तो आई थिंक दिस शुड वर्क, देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, लाइन नंबर 40 इज वैलिड। अच्छा ये लो, ठीक है, करंट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, एक सेकेंड गाइस। सो गाइस दिस वर्क, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, और मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दूंगी कोड की, क्या हमने किया है। सो गाइस दिस वर्कड, एंड दोबारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। विजिटेड क्यू रखते हैं, BFS में हमेशा विजिटेड रखते हैं, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। हमने क्यू रखा है, क्यू के अंदर हमने इंसर्ट करवा दिया S, ये हमारी स्टार्टिंग नोड हो गई। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं, हम BFS करते रहेंगे। जैसे ही पहला आएगा, मतलब उस लेवल के बाद अब हमें चेक नहीं करना है, उस लेवल के सारे एम्प्टी करके उनको हम इस वैलिड चेक कर लेंगे। नहीं तो हम हर एक ब्रैकेट को रिमूव कर करके बनाएंगे उसका नेक्स्ट नोड, ग्राफ का नेक्स्ट नोड, और इस नेक्स्ट नोड के अंदर ये एडजेसेंट नोड्स हो गए उसके, और हर को रिमूव कर करके सबस्ट्रिंग यूज करके ith टर्म को रिमूव करके उसके अंदर अगर वो विजिटेड नहीं है तो क्यू के अंदर पुश करेंगे, उस पर BFS लगाने वाले हैं। रिजल्ट हम पुश कर देंगे, रिजल्ट में सिर्फ तब पुश करेंगे जब हमारी स्ट्रिंग वैलिड होगी, तो हम डायरेक्टली रिजल्ट में पुश कर देंगे, और यहाँ भी उस नोड के सारे, उस लेवल के सारे नोड्स को रिजल्ट में पुश कर देंगे। इस वैलिड हमने विदाउट स्टैक करा है, सिर्फ ओपन और क्लोज रख के। जब भी बैलेंस करने का ट्राई करें, ओपनिंग है तो किससे क्लोज होगा, किससे बैलेंस होगा, किसी से भी नहीं, ओपनिंग को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर क्लोज है तो क्लोज वाला वो ब्रैकेट है जो बैलेंस करने वाला है, तो अगर ओपनिंग ग्रेटर देन 0 है तो कर दो बैलेंस, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि अब ऐसी एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है जिसको बैलेंस करने वाली कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं थी। बाद में रिटर्न करो क्या सारी ओपनिंग ब्रैकेट बैलेंस हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। आई थिंक दिस वाज हेल्पफुल। इसको DFS से भी कर सकते हैं। DFS का मैं तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मिनिमम रिमूवल्स फाइंड आउट कर लेना है, और उसके बाद DFS में जिन का नंबर ऑफ रिमूवल्स इतना था उसको हमें करना है रिजल्ट में पुश। बट क्या कौन सा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यही है इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि BFS इज ऑलवेज फास्टर देन DFS व्हेनेवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज टू बी फाउंड इन इक्विडिस्टेंट ग्राफ्स। और ये इक्विडिस्टेंट है क्योंकि सब ब्रैकेट्स के बीच में एक ही ब्रैकेट, सारी स्ट्रिंग्स के बीच में एक ही ब्रैकेट का डिफरेंस है एडजेसेंट नोड्स के। तो गाइज आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय।